विवाह पंचमी मेला में आए हुए सभी आगंतुक सनातनियों का अभिनंदन। तो पिछले दृश्यांकन में दृश्य चलचित्र में हमने बताया था कैसे कि लंकापति रावण ने सीता का हरण किया, जिसका विरोध जटायु ने किया, छलपूर्वक यह हरण किया था और जटायु इस विरोध के कारण मारा गया। रावण ने उसे अपनी तलवार से घायल कर जमीन पर गिरा दिया था। इधर जब राम वापस अपने कुटिया में आए तो उन्होंने सीता को नहीं पाया। इससे वे बहुत विचलित हो गए और उसकी खोज में राम और लक्ष्मण निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वो घायल जटायु मिला, जिसने राम को रावण के कुकृत्यों के बारे में बताया कि वह कैसे सीता को हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। ये सब बात बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद राम ने उनका अंतिम संस्कार किया तथा सीता की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़ गया। रास्ते में उन्हें दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध मिला, जिसका उन्होंने वध करके उद्धार किया। फिर वे शबरी के आश्रम जा पहुंचे, जहां पर उसके द्वारा दिए गए झूठे वेरों को उन्होंने भक्ति वेश में आकर खाया और इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे और बढ़ते गए। इस प्रकार सीता की खोज करते हुए राम लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ गए। वहां निवास कर रहे सुग्रीव अपने मंत्रियों से उस पर्वत पर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि वहां कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों को तो नहीं भेजा है, उसने हनुमान को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण रूप में भेजा। हनुमान ने जब यह बात जानी कि उसे बाली ने नहीं भेजा है और वह अपनी पत्नी सीता की खोज में आए हुए हैं, तो हनुमान ने राम की मित्रता सुग्रीव से करवा दी। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि सीता जानकी मिल जाएंगी और वह उसकी खोज में सहायता करेंगे, तथा साथ ही उसने अपने भाई बाली के द्वारा अपने ऊपर किए गए अत्याचार के विषय में भी बताया। राम ने बलि का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव भोग विलास में लिप्त हो गया और वर्षा तथा शरद ऋतु व्यतीत हो गई। राम की नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेज दिया। सीता की खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। स्वयंप्रभा नामक तपस्विनी। स्वयंप्रभा ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई, जो जटायु का भाई था। संपाति ने वानरों को बताया कि रावण सीता को लंका में अशोक वाटिका में रखा है। जामवंत ने हनुमान को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित किया। इसके बाद हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में हनुमान को सुरसा ने परीक्षा ली, जो एक नाग कन्या थी, तथा उसे योग्य तथा समर्थवन पाकर उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया। इसी तरह मार्ग में हनुमान छाया पकड़ने वाली राक्षसी का सामना हनुमान से हुआ। राक्षसी जिसका नाम सिंहिका था। हनुमान ने सिंहिका को सूरधाम पहुंचा दिया। उसके बाद वह लंका पहुंचा, जहां पर लंका के द्वार पर रक्षा करने के लिए लंकनी खड़ी थी। हनुमान ने लंकी को भी ऊपर का रास्ता दिखा दिया और लंका में प्रवेश कर गए।
फिर लंका में उसकी भेंट विभीषण से हुई। विभीषण ने उन्हें सीता जी के बारे में बताया कि वे अशोक वाटिका में। तब हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे। उस समय रावण सीता को धमका रहा था। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को संतावना दी। एकांत होने पर हनुमान ने सीता माता से भेंट करके उन्हें राम की मुद्रिका दी। फिर हनुमान ने अशोक वाटिका विध्वंस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। इस पर रावण तिलमिलाकर हनुमान को पकड़ने के लिए मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने हनुमान को ब्रह्मास्त्र से बांध दिया और रावण की सभा में ले गया। रावण के प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने अपना परिचय राम के दूत के रूप में दिया। रावण ने हनुमान की पूंछ में तेल में डुबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दिया और इस पर हनुमान ने लंका का दहन कर दिया। इस पूंछ से हनुमान ने लंके का दहन कर दिया।